नमस्कार, स्टार मैक्स चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश बदलापुर के विधायक श्री रमेश चंद्र जी मिश्रा। यूँ कहूँ तो काशी कॉरिडोर की धरती से और हमारे यहाँ पर पावागढ़ की धरती पर पधारे हैं रमेश जी मिश्रा। आपको यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है चुनाव प्रचार की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैं इनसे सौराष्ट्र की स्थिति पहले जानना चाहूँगा, जहाँ पर कि लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वो वहाँ से आए हैं, तो मैं पहले वहाँ की स्थिति आपसे जानना चाहूँगा। मिश्रा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सौराष्ट्र आप जाकर गए हैं, आपको वहाँ का माहौल कैसा लगा? देखिए, मैं सौराष्ट्र से तो आ रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे गुजरात की जो स्थिति मैंने समझा, मोदी जी गुजरात के एक एक नागरिक के मान सम्मान अभिमान है। और मैं यह समझता हूं कि यहाँ हर व्यक्ति मोदी जी के कार्य के नाते सब भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने, भारी मतों से मतदान करने जा रहे हैं। रही बात सौराष्ट्र की, मैंने वहाँ गांव ग्रामीण में घूमा, गांव के अंदर गया, बस्तियों में गया, कोल समाज में मैं गया और पटेल समाज में मैं गया। मैंने जो स्थिति देखी, खासकर सौराष्ट्र में सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की। और आपके सूरत से जब मैंने वहाँ बड़े बड़े पाइपलाइन देखे और मोटी मोटी पाइपलाइन, और मैं देख रहा हूँ हर खेती का, कपास का वहाँ खेती हुआ है, हर खेती के पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है, हर खेत के पास पानी है। तो हमने वो चीज़ देख करके मेरे अंदर उत्साह जगह, मैं गया वहाँ नज़दीक जा करके आम ग्रामीणों से मैंने पूछा कि ये कब हुआ। तो सौराष्ट्र के एक एक जन ने मुझे जो बताया, ये जो मीठा पानी है ये आपके सूरत से, नर्मदा से आता है। तो हमने वहाँ से नर्मदा की दूरी पूछी कि नर्मदा की दूरी सौराष्ट्र से कितना दूर है। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि 300 से 350 यहाँ पर नर्मदा की दूरी है। और जब मैंने वहाँ सुना कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र को पीने के लिए भी और खेती के लिए भी पूरा पाइपलाइन से सप्लाई हो रहा है, और आज वहाँ के किसान चहक रहे हैं, आज वहाँ के किसान पूरी तरीके से बहुत तरक्की की है। वहाँ जो कपास की खेती है, मैं समझता हूँ कि उस कपास की खेती से जो गांव का आम नागरिक है, एकदम सबसे आप जो निचले स्तर पर जिसको आप समझ रहे हैं, वो भी उस खेती के माध्यम से साल का कम से कम 10 से 15 लाख रुपए वो कमा रहा है। हमको यह देख करके बहुत अच्छा लगा और सब लोग मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं कि पहले स्थिति ऐसी नहीं थी, ना यहाँ पर सड़कें थी, ना यहाँ पानी था, ना यहाँ बिजली था। आज एक एक घर में बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, खेती के लिए पानी पहुंचा है। तो मोदी जी के काम को देख करके, जो इस समय जब वो सीएम थे यहाँ के, उन्होंने जो काम किया उसको देख करके मैंने देखा कि हर जन जो है मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को, कमल को वोट देने जा रहा है। और बहुत सौराष्ट्र में लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन स्थिति पिछली बार कुछ अलग थी। पिछली बार रूरल एरिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लॉस किया था, और आप अभी बोल रहे हैं, हाँ ये बात निश्चित है कि एक कहावत है, ऊंचाण से पानी हमेशा नीचाण की तरफ आता है। लेकिन पहली बार किसी व्यक्ति ने ये करके दिखाया कि नीचाण वाले पानी को ऊंचाण में पहुंचाया है, ऊंचाई के क्षेत्र में पहुंचाया है। जहाँ पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है वो सौराष्ट्र से निचले इलाकों में है, और वो उत्तर दिशा की तरफ और उत्तर पूर्व की तरफ, उन्होंने उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ाया। ये बहुत एक अपने आप के अंदर जोरदार कार्य उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव जो है वो जातिवाद के उतर जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति इस बार नहीं है? देखिए, चूंकि मैं दलित में भी गया था, बैकवर्ड में भी गया था, सवर्ण में भी गया था, जातिवाद जो है जहां मोदी जी का नाम आता है वहां जातिवाद समाप्त हो जाता है। और बोटाद विधानसभा की मोदी जी की सभा थी, और सभा में मैंने जो आलम देखा, और बोटाद बहुत बड़ा जिला नहीं है, वहाँ 2 ही सीट है। बोटाद पूरे जिले में 2 विधानसभा है। और बोटाद के बारे में बताना चाहता हूँ, वहाँ जनसंघ काल में नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, और पूरे राष्ट्र में, पूरे देश का पहला जनसंघ, माने एक प्रकार से भाजपा कहिए, पहली सीट अगर नगर पालिका की कोई आई थी तो बोटाद की आई थी। तो वहाँ जनसंघ के लोग हैं, जनसंघ के कार्यकर्ता हैं, और जात पात को मोदी जी ने पूरी तरीके से समाप्त ऐसे कर दिया, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी किसी जाति को पूछ करके आवास, शौचालय, इलाज का पैसा नहीं दिया। हमारे तो उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड का है,
यहाँ जब मैंने पता किया, यहाँ मोदी जी का आयुष्मान भारत कार्ड का 5 लाख तो है ही, साथ में 5 लाख रुपया यहाँ का गुजरात सरकार भी दे रहा है। यानी एक गरीब को इलाज के लिए 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। जिसके पास आवास नहीं, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गैस का चूल्हा मिल रहा है। वो किसी जाति के लिए मोदी जी ने काम नहीं किया। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। और ये जो मोदी जी का नारा है, मुझे पूरा विश्वास है इस नारे की वजह से हर वर्ग का वोट मोदी जी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब हर वर्ग का वोट मोदी जी को मिलेगा। लेकिन जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर टिकट वितरण से कार्यकर्ता वहाँ पे नाराज है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं, आपका विश्वास है, अच्छी बात है। वहाँ के काफ़ी लोग यहाँ सुख में रहते हैं और आप आज सूरत की धरती पे हैं, आप यहाँ पे प्रचार करेंगे। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, कुछ वहाँ के बारे में बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जैसे पहले केवल राम और कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता था, अयोध्या, मथुरा, काशी के रूप में जाना जाता था, एक देवभूमि के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल गई है। आज लोग उसको बुलडोजर बाबा की धरती के नाम से जानते हैं। सबको एक अपने आप में गर्व है। आप उनके विधायक हैं, आप उनके सहयोगी हैं विधानसभा में, तो उनके बारे में आप बताइए, उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश जंगल राज था। इसके पहले 2017 के पहले वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। मैं 2017 में पहली बार एमएलए बना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है योगी महाराज जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। और मैं समझता हूँ कि 2017 में सीएम बनने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दिया। आज हमारे यहाँ आपको एक्सप्रेसवे मिलेंगे, आज हमारे यहाँ आपको पंप कैनाल मिलेंगे, आज हमारे यहाँ नहरों में आपको पानी मिलेगी, आज हमारे यहाँ हर घर में शौचालय मिलेगा, आज हमारे यहाँ हर गरीब के पास छत मिलेगा, आज हमारे यहाँ हर गांव में बिजली मिलेगी, और साथ में आज हर गांव में पानी की टंकी लग करके हर घर को जल पहुंचने जा रहा है। मैं पूरे प्रदेश की क्या बात करूं, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं। विनय जी भी हमारे पड़ोसी हैं। ये बात दूसरी है कि सूरत में इनका एक बहुत बड़ा हमारे भाई का साम्राज्य है, हम लोग को प्रसन्नता होती है, लेकिन हमारे पड़ोसी हैं। और मैं जिस विधानसभा का विधायक हूँ, दूसरी बार 2022 में वहाँ की जनता ने मुझे चुना है। 2022 में एक ग्रामीण अंचल का विधानसभा मेरा है, जो हमारे जिले से लगभग जो है 50-60 किलोमीटर दूर है। और उसके बावजूद भी एक छोटे विधानसभा में जहां हमने जो है ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन, बिजली विभाग का वर्कशॉप और जितने बाजार, जितना कोई ऐसा बाजार नहीं है जिस बाजारों में मैंने सीमेंटेड रोड न बनवा दिया हो, बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइटें न बना दिया हो। अभी तो मैंने 2 बाजार घनश्यामपुर और गांधीनगर स्मार्ट बाजार बना रहा हूँ। इसके साथ साथ 8 पुलों का निर्माण, सई और गोमती के मध्य मेरी विधानसभा है। सई और गोमती के मध्य होने की वजह से कई जगह आवागमन में दिक्कत होती थी। एक साथ 8 पुलों का निर्माण, हर सड़कों को एकदम चकाचक बनाना, हर चौराहों पर लाइट लगवाना, हर गरीब को हर चीज जो गांव में जो चाहिए एक समृद्धशाली गांव के लिए वो सब उपलब्ध कराना। मैं यह समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बदल चुका है। और गुंडे और मवाली जिस तरीके से 2017 में योगी महाराज जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, गुंडे के ऊपर जिस तरीके से योगी महाराज जी ने कार्रवाई किया, कई लोगों का काउंटर किया, उसके नाते और तो कुछ ऐसे संगठन जिन्होंने हमारे प्रदेश को गंदा करने के लिए दंगा और फसाद करने का प्रयास किया, एक एक दंगाइयों को पकड़ पकड़ के जितनी सरकार की संपत्ति की क्षति हुई थी, सारी संपत्ति उनके संपत्ति से वसूल करके हमारा फिर से वो हमारे जो गवर्नमेंट का जितना भी रोड था या उनकी लाइटें थी, सबको उससे निर्माण कराया गया। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा संदेश दिया, गुंडों माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलवाया। और ये सब देख करके आप समझिए आज हमारे उत्तर प्रदेश में गुंडा मवाली हमारा प्रदेश छोड़ करके पूरी तरीके से भाग गए हैं। और हमारे यहाँ जहाँ बिजली आती नहीं थी और आज बिजली कटती नहीं है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे मंदिरों का कायाकल्प हो गया है, हमारे गरीबों का कायाकल्प हो गया है, हमारे स्कूलों का कायाकल्प हो गया है, हमारे गांव का कायाकल्प हो गया। कोई सोचा था कि गांव में पार्क बनेगा, आज गांव में अटल मनरेगा पार्क बन रहा है, गांव में अमृत सरोवर बन रहा है। आज गांव में आप सोचो बच्चों को खेलने के लिए पार्क बन रहा है, आंगनबाड़ी का केंद्र बन रहा है। मैं समझता हूं गांव का जिस तरीके से कायाकल्प, शहरों का जिस तरीके से कायाकल्प हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी और साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद,
पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के ऊपर। मैं समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बदल गया है। और 2 साल कोरोना के बाद, और मैं तो पूछना चाहता हूं, एक कांग्रेसी, एक सपाई, एक आप वाला पूरे कोविड काल में नहीं दिखाई पड़ा। कोविड काल में अगर आपको सेवा करने वाला कोई मिला होगा, या तो हमारे संघ के लोग मिले होंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले होंगे, या भाजपा के एमएलए मिले होंगे, जनप्रतिनिधि मिले होंगे, या तो बड़े बड़े जो ऐसे धार्मिक कर्म करने वाले हमारे व्यापारी मिले होंगे। आपको कहीं दूसरे दल के नेता नहीं मिले होंगे। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश बदल गया है, और उत्तर प्रदेश की जनता चहुओर जो है उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। 100% उत्तर प्रदेश बदल गया है। बदला है तभी 35 वर्ष के बाद में दोबारा किसी सरकार को उन्होंने रिपीट किया है। आपने काम किया है, तब जनता ने आपको वोट दिया है, आपको दोबारा विधायक भी बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप सूरत की धरती के ऊपर हो, सूरत के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे, और यहाँ पे किस प्रकार का प्रचार आपका रहेगा, उसके बारे में? देखिए, मैं जिस जिले से आता हूं, मेरा जौनपुर जनपद है, और मेरे लिए गर्व और फख्र की बात है कि हमारे जौनपुर जनपद से कम लाखों लोग आपके सूरत में विभिन्न विधानसभाओं में रहते हैं। और यहाँ रहते ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो यहाँ पर मान और सम्मान कमाया है, प्रतिष्ठा कमाई है, धन कमाया है, यहाँ पर तो उन्होंने सम्मान कमाया ही। यहाँ से कमाए गए धन से इन लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश में भी जाकर के सम्मान कमाने का काम किया है। वहाँ पे भी जन कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी किया है, वहाँ भी लोगों के भले में इन्होंने शरीक लिया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे चुनाव में भी सूरत से लगभग लोग जाकर के हमारे यहाँ प्रचार प्रसार किए, अपना मत भी डालने का काम किए। और आज वह दिन आ गया। हमको तो यह भी पता है कि कई व्यापारी लोग जो यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति थे हमारे उत्तर भारतीयों को, उन्होंने कहा कि आप जाओ, आपका पगार नहीं कटेगा, आप जाओ वहाँ पर वोट डाल के आओ, और आपका मैं टिकट दे रहा हूँ आने का, जाने का, पूरा टिकट दे करके यहाँ से लोगों ने भेजा। तो कहीं ना कहीं हमारा भी, हम लोगों का भी धर्म बनता है कि जिस तरीके से गुजरात के साथियों ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में हमारा साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उत्तर प्रदेश में 35 वर्षों के बाद पुनः भाजपा की सरकार लाने में इन्होंने मदद किया है। लगातार 2-2 बार सरकार आई, ये बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग का भी धर्म और कर्तव्य बनता है कि गुजरात में आकर के गुजरात के प्रत्याशी में पक्ष में हमको उसका प्रचार प्रसार करना है, और अपने उत्तर भारतीय एक भी हो, सिंगल हो, कहीं किसी दूसरे दल में न जाने पाए, इसकी हमको चिंता करनी है। और जो हमारी सरकार ने, जो मोदी जी ने देश के लिए किया है, उसका सबको बताना आवश्यक है। हम उसको संदेश लेकर के, गरीबों की संदेश लेकर के, जो गरीबों के लिए मोदी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, वह संदेश लेकर के हम अपने उत्तर भारतीय भाइयों से मिलने आए हैं, और उनसे अपील करने आए हैं कि हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने हमारे साथ बात की। स्टार मैक्स चैनल की तरफ से हम आपको हार्दिक अभिनंदन देते हैं तथा शुभकामनाएं प्रदान करते हैं।